आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवग्रह के संबंध में। नवग्रह के लिए रत्नों का वर्णन किया गया है। तो रत्न, और यदि रत्न उपलब्ध नहीं है या असली प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए आप वृक्षों की मूल अर्थात जड़ को धारण करने से वही फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नवग्रह में कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए, किस ग्रह का कौन सा रत्न है और कौन सी जड़ी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सूर्य के लिए माणिक्य रत्न पहनना चाहिए। लाल या गुलाबी रंग का माणिक्य बहुत ही शुभ माना जाता है, और यदि यह उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप बिल्वमूल अर्थात बेलपत्री की जड़ पहन सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के लिए मोती धारण करना चाहिए। गोल दूधिया रंग का मोती बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि मोती उपलब्ध नहीं हो सकता है तो खिरनी की जड़ धारण करना चाहिए। मंगल के लिए मूंगा, बेलाकार या त्रिकोणीय मूंगा आप धारण कर सकते हैं। मूल के लिए आप अनंत मूल की जड़ पहन सकते हैं। इसी प्रकार से बुध के लिए पन्ना रत्न पहनना चाहिए। यदि उपलब्ध ना हो सके तो विधारा की जड़ पहनना चाहिए। गुरु बृहस्पति के लिए आप पीला पुखराज पहन सकते हैं जो उत्तम है, और यदि वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप बठनेठी मूल या पीपल की जड़ धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से शुक्र के लिए आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं, और यदि आपको वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो सरपोखा की जड़ या मंजिष्ठा की जड़ धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से शनि के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, और यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो शमी की जड़ धारण करें। राहु के लिए आप काले या गौमूत्र के कलर का गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। यदि वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप श्वेत चंदन पहन सकते हैं। इसी प्रकार केतु के लिए आप वैदूर्य नंग या लहसुनिया जिसको कहा जाता है धारण कर सकते हैं, और यदि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो अश्वगंधा जिसे अश्वगंधा कहा जाता है उसकी जड़ धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से नवग्रह के नंग एवं मूलों से नवग्रह से जो कष्ट मिल रहा है उसमें शांति मिलती है और लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप द शक्ति चैनल से जुड़े रहें, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।